नमस्कार। आज मैं बात करूंगा गैस बनने के कारण तथा उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। आज इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो गैस बनने के जो दो कारण है वो हम 2 से 3 पार्टों में इसको जो है डिवाइड कर देते हैं और 1 बाय 1 करके इन तीनों पार्टों को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो कारण है उसको हम पकड़ के चलते हैं, शरीर में जमी हुई गंदगी। नंबर 1 पे जो है वो है शरीर में जमी हुई गंदगी। और नंबर 2 पे हम रखते हैं गैस बनाने वाले पदार्थ, गैस बनाने वाले फूड्स। अगर गैस बनाने वाले फूड्स आप खाएंगे, भोजन आप खाएंगे, तो गैस तो शरीर में बनेगा ही बनेगा। उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन कौन से भोजन हैं जो गैस बनाते हैं। तीसरा जो कारण है वो है रुक्षता। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से भी गैस बनती है। मुख्यतः आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में 90 से 95% जो गैस बनता है दोस्तों, वो पहले वाले जो दो रीज़न्स मैंने बताए हैं उसी की वजह से गैस बनती है। कारण वही है। अब अगर इसको मैं 99 तक ले जाऊं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। रुक्षता वाला जो है वो उस व्यक्ति को गैस बनेगा जो नेचुरल डाइट को फॉलो कर रहा होगा और लुब्रिकेशन वाली चीज़ें वो नहीं खा रहा है, उस व्यक्ति को गैस बन सकती है, जो थर्ड वाला मैंने बताया, रुक्षता वाली। तो चलिए अब हमने तीनों पार्टों को समझ लिया। अब एक एक करके जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला जो पार्ट है, पहला हमने पार्ट बात किया है कि गंदगी, ठीक है। तो गंदगी को हम सफाई कर देंगे। अब गंदगी के लिए हमें करना क्या है, नंबर 1 पे आप एनीमा कर लीजिए। उससे होगा क्या कि आपकी जो कॉलन्स है वो साफ़ हो जाएगी। बचपन से लेके आज तक हम जो खा रहे हैं वो गलत ही भोजन खा रहे हैं। और आजकल तो जब हम शहरों में रहने लगे हैं, सब कुछ हम पैकेट में बंद चीज़ें खा रहे हैं, ख़रीद के खा रहे हैं। घर का तो कुछ है ही नहीं। घर का होता, हमारा खुद का उगाया हुआ होता और हम उसका आटा पिसाते तो कम से कम उसमें चोकर तो होता। आज की तारीख में जो हम आटा उठा के लाते हैं, आप उसको चलनी से चाल के देख लीजिए, आपको कोई भूसी नहीं निकलने वाली है। भूसी रहता ही नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो खान पान है वही गलत है और उसी की वजह से जो है ये गंदगी जो है जमती है। अब आटा तो वैसे ही उसके अंदर ग्लूटेन होता है, उसको चिपकाओ तो चिपक जाएगा, ठीक है। कहीं भी उसको चिपका दो तो चिपक जाएगा। तो अब उसमें भूसी तो रही नहीं, तो क्या करेगा वो, अंदर जाके चिपकेगा ही ना आंतों में। आते तो ईश्वर ने हमारी इतनी मजबूत बनाई है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक इंसान, मतलब क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, फॉर ग्रांटेड ले लेना। फेविकोल जैसी चीज़ डाल रहा है, सच कह रहा हूँ। मतलब ईश्वर ने इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ बना दिया, इसका ये मतलब थोड़ी होगी आप उसमें कुछ भी डाल देंगे। तो इस तरह से डे बाय डे आंतों में गंदगी जमती रहती। और दूसरी जो चीज़ है प्रोसेस्ड फूड में मैं एक का उदाहरण आपको देता हूँ, वो है बिस्किट। अरे बिस्किट आंतों में तो छोड़ो, आपके यहाँ दांतों में ही चिपक जाता है, आपके मुंह में चिपक जाता है। कभी खा के देखा आपने बिस्कुट? यही चिपक जाएगा, मुंह के अंदर ही चिपक जाएगा। उधर तो छोड़ो, बस ऐसे कर उसको निकालना कैसे पड़ता है, ये देखो, ऐसे करके निकालना पड़ता है। अभी यहाँ से तो आप निकाल दे रहे हो, आपके पास जीभ है, क्या नीचे जीभ है? और बिस्कुट का सेवन, वाह जी वाह, भारत में तो एकदम चाय के साथ बिस्किट खाते हैं हम लोग। तो क्या चीज़ होगा, वो जाके गंदगी जमा ही होगी ना अंदर। और जब वो गंदगी जमा होगी तो आपको अच्छे से पता है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ
कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। आप देखते हैं बुलबुले निकलते रहते हैं गंदगी में, इसीलिए गैस फॉर्म होती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले डेढ़ वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे प्रकृति से जुड़े और नेचुरल फूड खाते हुए। गैस नहीं बनती है, ज़ीरो गैस। उसी के अपोजिट 1.5 वर्षों से पीछे बैक जाओ आप, तो इतना गैस बनता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और लोग कहते हैं, आप जो है सुनेंगे कि थोड़ी बहुत तो गैस बनती है। अरे थोड़ी बहुत भी क्यों गैस बनेगी? गैस बनाने वाली फैक्ट्री लगा रखी है भगवान ने। थोड़ी बहुत बनती है तो मेरे को क्यों नहीं बनती? आज सही भोजन करने पे क्यों नहीं बनती, इस बात का जवाब दें जो लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत तो बनती है। तो इस तरह से जो है दोस्तों, गंदगी की वजह से गंदगी की वजह से जो है गैस फॉर्म होता है। अब इस चीज़ को तो आप समझ गए। जब तक आप गंदगी को साफ़ नहीं करेंगे आपको गैस बनती ही रहेगी। आप जितना मर्जी गैस की गोलियां खा लें, कुछ भी खा लें, गैस की गोली खाने से क्या होगा? गैस बननी बंद हो जाएगी। अगर किसी गंदगी जगह में आप गोली डाल दो, क्या गैस बननी बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी। आपको थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर उसका परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? नंबर 1 पे एनीमा करके आपको अपनी कॉलन्स को साफ़ कर लेनी है। दूसरे नंबर पे ग्रीन जूसेस बताता हूँ मैं। करेले का ग्रीन जूस, पालक टमाटर का ग्रीन जूस। इसके बाद जो है आप फ्रूट्स खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, ठीक है, सो दैट आपकी सफाई ही सफाई हो, ठीक है। अभी तक सारा पानी वाली चीज़ें ही हमने डाली हैं, ठीक है, और वो साफ़ ही करता जाएगा, साफ़ ही करता जाएगा। और हमें वही करना है, साफ़ ही करना है हमें, अगर गैस को ख़त्म करना है। इसके बाद आप पूरा दिन जो है फ्रूट सलाद खाते रहिए, फुल डे ओनली फ्रूट सलाद। सॉलिड कोई नहीं डालना है, क्योंकि पहले हमें साफ़ करना है इसको, ठीक है। जब साफ़ हो जाएगा तो ही सॉलिड डालेंगे। अब रात्रि भोजन में आप मिलेट्स ले लीजिए। मिलेट्स को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये तो रहा दोस्तों, गंदगी की सफाई कर दी हमने। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड हमने डिस्कस किया था कि गैस बनाने वाले पदार्थ, गैस बनाने वाले भोजन। गैस बनाने वाले भोजन कौन कौन से, आप नोट कर लीजिए। आलू, अभी आप खाएंगे गैस बनाएगा। 1 वर्षों के उपरांत जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, गंदगी साफ़ हो जाएगी, 1 वर्षों के उपरांत आलू खाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अभी बनाएगा, अभी तो बनाएगा। दूसरा, किडनी बीन जिसको राजमा बोलते हैं, गलती से मत खाना राजमा। बहुत मात्रा में गैस बनाता है, हद से ज़्यादा। अगर कोई बोले कि सबसे टॉप पे आप किसको रखेंगे, राजमा, गोभी, दोनों प्रकार की गोभियाँ नहीं खानी है, बहुत मात्रा में गैस बनाती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। आलू नोट कर लिया आपने, राजमा नोट कर लिया है, और दोनों प्रकार की गोभियाँ और मूली, ठीक है। इसके बाद जो है गैस बनाने वाले जो पदार्थ हैं, एक और चीज़ है मुझे रह गया, देखिए। चलिए अब देखिए जी, दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट, ठीक है। दूध भी गैस बनाता है। कच्चा दूध अगर पिए, फ़िलहाल तो आप दूध को साइड ही कर दीजिए, ठीक है। दूध पीना ही नहीं है, कच्चा पक्का कुछ भी नहीं पीना है आपको, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक अभी इतना कमज़ोर होगा कि दूध को जो है डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। तो मिल्क तो बिल्कुल निकाल दीजिए, मिल्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। गैस भी बनाता है, एसिड भी करता है, दोनों चीज़ें करता है। दूध भी निकाल दिया आपने। तड़के वाली सब्जियां, अगर अभी आप तड़के वाली सब्ज़ी खाएंगे विद मसाला तो वो भी गैस बनाएगा। वैसे भी मैंने आपको कच्चे पे डाल ही दिया पूरा दिन। रात को मैं मिलेट बोल रहा हूँ। मिलेट को आपको बिल्कुल सिंपल खिचड़ी की तरह बनाना है। तो कहीं पे पकाई हुई सब्ज़ी नहीं आई, ठीक है, और कहीं पे तड़के वाली चीज़ आई ही नहीं, और दूध को हमने निकाल ही दिया है, और दूध के साथ ही चाय को भी निकाल दिया, क्योंकि चाय पिएंगे तो ज़रूर गैस बनेगा, इतना आप समझ लें। और चाय अगर पीते रहे 1 भी कप
आप ठीक होने वाले नहीं है, ये भी आप बात नोट कर लो अच्छे से। अगर चाय पीते रहे 1 भी कप तो ठीक नहीं हो पाएंगे पूरी ज़िंदगी भर। इसलिए चाय को कम्प्लीटली बंद करना ही पड़ेगा। अब आप वो देख लो कि इसको बंद कैसे करना है। तो दोस्तों ये तो रहा गैस बनाने वाले फूड्स। चलिए अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमने डिस्कस किया था रुक्षता, ड्राइनेस, उसकी वजह से गैस बनता है। अब देखिए जब हम इस डाइट को करेंगे, नेचुरल डाइट को, या फिर आप मान लीजिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है जूसी जूस पी रहे हैं, लगातार 10-12 दिन जूस पी रहे हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों ड्राइनेस आ जाती है हमारे आंतों में। अगर हम फैट वाली चीज़ नहीं ले रहे हैं तो ड्राइनेस आ जाती है। अब इसका क्या इलाज है? ये वाली बात जो मैंने थर्ड बात बता रहा हूँ, ये आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये वाली ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, कहीं नहीं मिलने वाला। थर्ड जो मैंने बताया आपको, तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है देसी गाय का घी। आप रात्रि भोजन में, रात का भोजन जो करेंगे, मिलेट बना के खाएंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच 3 चम्मच देसी गाय का घी डालना है। तो ये रहा तीसरी वाली जो प्रॉब्लम थी हमारी, तीसरी जो समस्या थी रुक्षता के कारण, उसका इलाज देसी गाय का घी। ठीक है, ये हमने डाल दिया लुब्रिकेशन के लिए, अब गैस फॉर्म नहीं होगी। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आप करेंगे, आपके पेट में गैस 0 बार बनेगी। जी हाँ, गैस नहीं बनती है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो लोग ये बात बोलते हैं 1-2 दफ़ा तो बननी चाहिए, 2-4 दफ़ा बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। बननी चाहिए तो बनता क्यों नहीं मेरे शरीर में? ये वही शरीर है जो इतना सारा गैस बनाता था, आज क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आज खाने पीने के नियम पता है हमें, सही भोजन पता है। ठीक है, प्रकृति से जुड़ चुके हैं, नेचर से जुड़ चुके हैं, नेचर के करीब रहते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गैस अगर बिगड़ गई तो आप कितनी डिजीज़ का सफ़र तय करेंगे, मैं गिनती नहीं करवा सकता। गैस बिगड़ गई तो इतनी डिजीज़ का सफ़र आप तय करेंगे और इतनी गोलियां लग जाएंगी आपको डॉक्टर लिख देंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए आप इसको जो है बिल्कुल बैलेंस करके रखिए, गैस जो जीवन भर निरोगी रहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।